बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे के नेतृत्व में ही भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल उपस्थित रहे हैं। बता दें कि बागली विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। कार्यकर्ता ने अपने बूथ को मजबूत करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। कार्यक्रम में सांसद खंडवा ज्ञानेश्वर पाटिल, बागली विधायक पहाड़ सिंह जी, कन्नौजे भाजपा जिलाध्यक्ष आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। चाहे उन्हें कुछ भी होगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब मैं पहली बार चुनाव में आया, मेरे को जोशी जी ने सिर पे हाथ रखा और आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमको मैंने बताया हुए रास्ते पे चलना है। और उसके बाद लगातार अभी तक मैं जो बता रहा हूं, कहीं न कहीं मेरे से कहीं गलती हुई है जाने अनजाने में, निश्चित ही मैं उसको स्वीकार करूंगा, माफी मांगूंगा और उसमें सुधार करूंगा साथियों। लेकिन जोशी जी के बताए रास्ते से यदि हम लोग भटकेंगे तो निश्चित ही हमारे क्षेत्र में भी भूचाल आ जाएगा, क्योंकि ये उन्हीं की तपोभूमि है। और चाहे दुनिया में कुछ भी हो, आज तक यहाँ बागली विधानसभा का जिस तरह से नाम जाता है, इस बार हम लोग 51,000 की लीड लेंगे और 1,51,000 वोट पार करेंगे साथियों, मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों को गर्व से कहना चाहता हूं, यदि हमने ये करके दिखाया तो निश्चित ही हम दिल्ली तक राज करेंगे। यहाँ के आदिवासी ही नहीं, किसी समय महाराणा प्रताप ने भी आदिवासियों का साथ विश्वास के साथ रखा था। आप लोगों ने भी हम पे भरोसा करा, पहले चंपालाल भाई हो, चाहे अभी पहाड़ सिंह है, आप लोग जरूर जो विश्वास करेंगे, हम हर कदम पे आपके विश्वास के साथ खड़े रहेंगे। कहीं न कहीं हमारी स्पष्ट बोलने की जो रीति है, नीति है, आदिवासी लोग झूठ नहीं बोल पाते साथियों, और झूठ बोलना आता भी नहीं है। अभी कुछ साथियों ने मुझे बोला कि इस बार इतनी, अभी हमने कई राशियां दी है, कई जगह राशि नहीं दे पाए, छोटी बड़ी घोषणाएं चौपालें हम नहीं बना पाए। हमको क्योंकि 1.5 साल कांग्रेस की थी, जो कोरोना काल के साथ साथ कमलनाथ के साथ हमको मात्र 1.5 साल या 2 साल ही मिले हैं, 3.5 साल हमारे व्यर्थ में चले गए साथियों। इसलिए पुनः आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हम लोग को जिस तरह से रास्ता मिलेगा तो निश्चित ही हम लोग भी उन्हीं के वंशजों में से हैं कि आदिवासी क्षेत्र को यदि भरोसा किया तो हम उस भरोसा को कहीं टूटने नहीं देंगे, चाहे प्राण जाए पर वचन ना जाए। हमारे जोशी जी को जिस तरह से शिवराज जी ने भी वचन दिया है, मुझे भरोसा है। कार्यकर्ता बंधु, मन में ये विचार करना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, देश के अन्न का खजाना खोल दिया, 80 करोड़ परिवारों को पात्रता पर्ची के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोलो मेरे भाई, किया कि नहीं किया? ताकत से बताओ, किया कि नहीं किया? मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश में विकास के कई आयाम स्थापित किए, कई रोड, कई नेशनल हाईवे, कई प्रकार के विकास के नए आयाम। चाहे विकास की दृष्टि करो तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरोहर को सींचने सहजने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। तो चाहे वो महाकाल कॉरिडोर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, भव्य राम मंदिर की आधारशिला हो, ऐसे कई हमारे धार्मिक स्थलों को हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कृति के माध्यम से इस देश में धरोहर को सहजते हुए नई पीढ़ी को सौंपने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया कि नहीं किया? अरे जोर से बताओ मेरे भाई, किया कि नहीं किया? सबको चिल्ला चिल्ला कर बताना होगा, क्योंकि हम जानते हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करते हुए इस देश का नक्शा बदल दिया। आज हमारे साथ बागली विधानसभा क्षेत्र के जो भी विधायक पहाड़ सिंह जी हैं, आइए उनसे सीधे बात करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
कार्यकर्ता इस सम्मेलन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं और कहीं न कहीं हम लोगों की विचार नीति या छोटे छोटे चुनाव में कहीं न कहीं एक दूसरे से बढ़ जाते हैं। तो इस सम्मेलन के माध्यम से हम पुनः जुड़ते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को पुनः जोश दिलाते हैं। और ये सम्मेलन हम लोगों का पहला जुड़ने का सम्मेलन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से 65-70 साल से बागली में एक तरफा जंक्शन के जमाने से, जनता पार्टी के हलदर किसान के समय से और आज कमल के फूल के समय से एक तब कमल का फूल लगातार खिलाते आ रही है। और यहाँ के कार्यकर्ता ही सभी नेता है, कार्यकर्ता है या स्वर्गीय जोशी जी की वजह से या जो भी मैं जहाँ गया हूँ मुझे सम्मान मिला और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी योजना मिली। और उस योजना के माध्यम से मैं कह सकता हूँ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो या सड़क और अन्य मामलों में भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा योजना हमको आज 2-3 साल के अंदर मिली है। और वो हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत आजाद हुआ जब से इतनी योजना नहीं मिली होगी। इतनी योजना हमारे शिवराज मामा ने और मोदी जी ने हमको दी है और हमको स्वीकार करना चाहिए और हमको गर्व होना चाहिए कि हमारी सरकार ने हमारे बागली के लोगों के लिए इतना भरोसा किया और भरोसा करती रहेगी। अच्छा, बागली के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा युवा नजर आता है, युवा की पीढ़ी है जो आपके ही दल में काम करते हैं। तो आज आप जो युवा है वो नशे में लिप्त है, वो काम नहीं कर पा रहा है, बेरोजगार है, महंगाई से परेशान है। आज आप उस युवा को क्या कहेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव भी हो, चुनाव को लेकर के कई पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है, चुनाव के लिए भाषण देती है। तो एक विधायक के रूप में जनता ने आपको विधायक के रूप में चुना था, कई कार्य आपने किए, तो आज आप उस युवा को क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन यदि नाराज है तो बिल्कुल उनकी भी नाराजगी हम दूर करेंगे, स्वीकार करेंगे हम कि नाराजगी क्यों है भैया। और बेरोजगारी यदि है तो ये निश्चित ही हो सकता, क्योंकि बीच में कांग्रेस की सरकार जो आई थी, कड़कनाथ ने कोई काम नहीं किया, हमारे सारे योजना बंद कर दी थी। और बाद में फिर कोरोना जैसी महामारी आई, हम ही बागली वाले नहीं पूरे विश्व में इसका असर हुआ है। और फिर भी आज जिस शिखर पे हम लोगों के काम शुरू हुए हैं, हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ से रेलवे लाइन भी जा रही, 4 लेन रोड भी जा रहा, एयरपोर्ट भी आने वाला था। कुछ लोगों ने उसको खींचतान के इधर उधर ले गए, लेकिन हमको मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई योजना माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन 5,146 करोड़ की, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को सालों साल उसका फायदा मिलेगा। और हम अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं कि शिवराज मामा ने हमारे क्षेत्र की प्यास बुझाई है। नर्मदा जी का पानी पीने के लिए भी मिलेगा बागली वालों को और सिंचाई करने के लिए भी। नमस्कार, मध्य प्रदेश में मैं हूँ आपके साथ लेकर। मध्य प्रदेश में चुनाव लगातार दोनों ही पार्टियां अपने तरीके से पुरजोर तैयारियां करती हैं। आज हम जहाँ खड़े वो बागली विधानसभा क्षेत्र में हमने कई कार्यकर्ताओं को सुना, कई लोगों को सुना। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ के कार्यकर्ताओं को कई नेतागण संबोधित कर रहे थे। और एक बात सुनी कि कांग्रेस के बारे में जो लगातार कार्यकर्ता कह रहे थे, ये शासन को शोषित करने वाली पार्टी है। तो मैं सबसे पहले हमारे साथ प्रभारी जी अध्यक्ष से बात करते हैं। कार्यकर्ता मन से कह रहे हैं कि शासन को शोषित पार्टी कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस आरोप लगा रही है शोषित तो भारतीय जनता पार्टी है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है, आम जनता शोषण हो रहा है, पढ़ाई का शोषण हो रहा है, बेरोजगारी का शोषण हो रहा है। वो चोर और जो भ्रष्ट लोग होते हैं वही इस प्रकार की बात करता है। आजादी के लंबे समय तक, वर्षों तक इस प्रदेश में और देश में कांग्रेस ने राज किया। किसने जनता का शोषण किया, किसने वर्ग विशेष समुदाय का शोषण किया, जनता सब समझती है। इसलिए तो आज कांग्रेस की दुर्दशा हो गई है और मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि पूरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वो जनता को सीधा सीधा उसका लाभ मिल रहा है। और उसके ये विधानसभा के जो हमारे सम्मेलन हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव के पूर्व, इसमें कार्यकर्ताओं को हम लोग उत्साहित कर रहे हैं कि वो जाएं और जो जन कल्याणकारी योजना है ऐसे हितग्राहियों को जोड़े और उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत बताए। पुनः कमल का फूल खिलेगा और मध्य प्रदेश में पुनः शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार बनेगी। यहाँ पर मंच से कई नेता लगातार कह रहे थे कि स्वर्गीय जोशी जी के स्थान है, स्वर्गीय जोशी जी का बड़ा सपना
जोशी जी के बेटे माननीय दीपक जोशी जी एक बात कह रहे थे, ये बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते। जब मैं मंच में जाता था तो वो मुझे धिक्कार देते थे, ललकार देते थे। मुख्यमंत्री के बेटे होने के नाते मुझे उसका सम्मान नहीं दिया गया, दिया गया। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस कर दिया। इस पर आप क्या स्पष्टीकरण क्या रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता का आकलन करती है, मूल्यांकन करती है। भारतीय जनता पार्टी उसको अवसर देती है। श्रद्धेय कैलाश जोशी जी के बेटे रहे दीपक जोशी जी, हमेशा उसने कहा, जो श्रद्धेय जोशी जी ने ये कहा कि दीपक जी हमेशा पार्टी की रीति नीति के साथ में रहना। वो एक ये काम तो अभी किया जोशी जी के जाने के बाद। वो कई बार पिताजी के सामने भी इस प्रकार की धमकी दे चुके हैं। दीपक जोशी ने मेरे साथ काम किया है, हम सब लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स साथ में की है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको वोट दिया। विधायक बनाया कि नहीं बनाया, मध्य प्रदेश शासन का मंत्री बनाया कि नहीं बनाया। हम सब लोग श्रद्धेय कैलाश जोशी के जो बताए हुए मार्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने पंच निष्ठाएं बताई है, जो रीति नीति सिद्धांत बताए, उनको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। विधानसभा सीट में से कितनी सीट आपके पास आती? क्या वाकई यहाँ का युवा इस बेरोजगारी के दौर में भी आपके साथ खड़ा? आपको लगता है इस सम्मेलन को देखिए कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम आप समझ पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से पूरा देश के अंदर अभी जो रिजल्ट आएंगे उसमें देखिए देश की जनता, देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे, और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, और वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत और परिश्रम करके पुनः बागली में कमल का फूल खिलाएगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी देवास की सभी विधानसभाओं में, खास तौर से मैं कह रहा हूँ सोनकच्छ में, अभी सोनकच्छ से आ रहा हूँ, जबरदस्त कांग्रेस के विधायक के प्रति गुस्सा है, आक्रोश है। किस प्रकार की गालियां वो बकते हैं, उनके वीडियो वायरल हुए, जबरदस्त गुस्सा देखने को मिलता है। पुनः एक बार देवास की सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा।